गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल पेपर का सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो सेकंड पेपर है, पहला पेपर मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ, अब सेकंड पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर सेकंड, चलिए यहाँ पे है आपका मॉडल पेपर सेकंड जो मैंने तैयार करवाया है आपके लिए। चलिए अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे। सेक्शन ए हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व कर रहे हैं पूरी तरह से। सब्जेक्टिव आप लोग बोलिएगा तो सब्जेक्टिव को हम पीडीएफ में डाल देंगे, बट हमारे पास हम अभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का टाइम नहीं है इतना। चलिए अभी देखिए ऑब्जेक्टिव को डिस्कस पहले कर लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, 100 क्वेश्चन है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो यहाँ जो वर्ड है वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो वर्ड है वो इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है ए से। ये होगा आंसर। ये इंटीग्रेशन, ये तीनों का तीनों गड़बड़ है। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, ये एक फ्रेज है। आई टू आई मतलब फेस सामने सामने। इन द एयर मतलब हवा में उड़ना, तो ये दोनों जो है नहीं होगा, ये होगा हैंड टू माउथ। यानी कहने का मतलब वो अपनी जीविका कमाता है, जितनी मेहनत करता है उतना खाता है, तो इसलिए हैंड टू माउथ इसका आंसर होगा। फिर कहता है गोल्ड, तो ये तो आपका द गोल्ड खास हो गया, क्योंकि कह रहा है साउथ अफ्रीका। ऐसे देखिए गोल्ड के पहले यानी मेटल के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी मेटल के पहले अगर हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो मेटल के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज को खास बनाते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रोहन इज स्टिल डांसिंग, ये आपका क्वेश्चन टैग का सवाल है। और क्वेश्चन टैग का सवाल है, कहता रोहन इज स्टिल डांसिंग। तो इज है क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम इधर अगर पॉजिटिव रहेगा तो इधर नेगेटिव करेंगे। ये पहले भी बता चुके हैं। तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करना है। इज है तो इज का हम लोग क्या करेंगे भाई, इज नॉट नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म इजंट हो जाएगा इसका आंसर। और एक बात जरूरी, कभी भी क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी नाउन नहीं बनता। जब भी हम लोग कोई नाउन अगर प्रयोग है तो उसके जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। रोहन एक लड़का है तो रोहन के जगह पे हमने ही का इस्तेमाल किया है। चलिए उसके बाद देखिए चूज द एंटोनिम्स। अब देखिए एक बात मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था और फिर रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम। देखिए इसको जरा हम लोग तोड़ लेते हैं। सिनोनिम, तो सीन का मतलब होता है सेम, ओ का मतलब होता है ऑफ और नीम का मतलब होता है नेम। एंटोनिम, एंटोनिम। अब देखिए नीम का मतलब अभी बताएं नेम, और एंट का मतलब होता है एंटी, मतलब अपोजिट, उल्टा। तो यानी यहाँ पे अपोजिट वर्ड की कहानी को रिपीट करेगा। अपोजिट तो उल्टा होगा, तो गैदर मैंने होता है इकट्ठा करना, तो जमा करना का उल्टा होगा तितराना बितराना, तो स्कैटर होगा। स्कैटर का मतलब होता है छितराना, और सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। यहाँ देख लीजिए जो वर्ड है मैं बर्थ बोल देता हूँ, डिक्रीज मैंने घटाना, जेंटल मैंने शब्द होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अब देखिए अगली कहानी जो कह रहा है यहाँ पे, अगली कहानी कह रहा है सीता लव्स टू, सीता लव्स टू कहता है सीता लव्स टू एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। अब एक्सपेंसिव क्लॉथ्स की बात करेंगे। अब एक्सपेंसिव क्लॉथ मतलब महंगे कपड़े, तो वहां पे ये बाई होगा खरीदना पसंद करती है। यहाँ लव का मतलब प्यार करना नहीं होगा, यहाँ लव का हिंदी होगा पसंद करना। कहता है सीता पसंद करती है क्या भाई, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। कहता है द चेयर पर्सन हैड टू के बाद भी बनाएगा, और यहाँ पे ये जो वर्ड है इस डिफर का मतलब होता है अलग करना। तो यहाँ पे ये जो डिफर है ये होगा डिफर द मीटिंग। फिर कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस का देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड है फॉन्ट। फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है। और यहाँ पे फॉन्ट के साथ ऑफ देखिए आपका यहाँ पे है, इससे इसका आंसर डी होगा। फिर कहता है गो आउट फॉर अ वॉक। बाज नॉट तो कभी नहीं होगा, शुड। हाँ तो कहता है आई शुड, आई नीड, नीड और डेयर ये दोनों लगाना चाहोगे तो इसके साथ नॉट लगाएंगे तब इसके बाद भी वन आएगा। अगर नॉट नहीं लगाओगे तो इसके बाद भी वन नहीं आएगा।
समझ में आई बात? इसलिए ये दोनों नहीं हुआ, इसका आंसर हो गया शुड। आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक। कहता है द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। कहता है क्या जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आ चुकी है, तो इसका आंसर एट यहां पे लिखेंगे हम लोग। द बाइंड ओवर द ट्रीज, यानी पेड़ों के ऊपर, तो पेड़ों के ऊपर। अब देखिए इसमें जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग यह है ब्लो। वर्ड मीनिंग जो है वो है ब्लो। तो ब्लो का मतलब होता है बहना। ये ब्लो का मतलब होता है बहना। किसका बहना? तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हवा का बहना। ये हवा का बहना होता है, और ये जो है ब्लो, इसलिए इसका आंसर ब्लो होगा। एक और वर्ड है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, और ये किसी लिक्विड का बहना होता है। कोई लिक्विड बहेगा तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बहना का प्रयोग करेंगे, फ्लो का। तो क्वेश्चन नंबर हो गया। और ये जो फ्लू है और क्लू, इस क्लू मने संकेत होता है, ब्लू मने बहाना होता है, इसका V2 है। एक मिनट, चलिए ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। ये देखिए पैसिव वॉइस करना है इसको, तो हिंदी को इधर लेके आएंगे। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी के साथ इज केवल एक ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, इससे इसका आंसर ए होगा। अब देखिए यू आर, अब जब आर आया है तो सबको जानता है आर के बाद क्या आएगा भाई? V4, तो V4 आएगा, इसलिए इसका आंसर रिक्वेस्टिंग होगा। यू आर रिक्वेस्टिंग टू हेल्प द पुअर। एक मिनट, यू आर रिक्वेस्टिंग नहीं, V4 आता है, लेकिन एक बात जरूरी बात और यह है कि रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टिंग नहीं होता है, इसका आंसर यू आर रिक्वेस्टेड होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव नहीं, सेंटेंस पैसिव में है, तो ये V3 है। इन पैसिव में है, इसलिए V3 का प्रयोग किया गया है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये 13 का आंसर हो गया रिक्वेस्टेड। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। द मीटिंग वाज कैंसिल्ड। अब मीटिंग को क्या किया गया? कैंसिल किया गया। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना। तो कहता है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, मीटिंग को रद्द किया गया, इसका मतलब क्या कह रहा है कि द मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज द। अब देखिए लिटिल और सम डिड नॉट टर्न अप, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सम, क्योंकि फ्यू आएगा नहीं, और द लिटिल ये दोनों जो है, ये दोनों के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो इसलिए अनकाउंटेबल यहाँ पे है नहीं, सब मेंबर्स है, तो इसलिए इसका आंसर सम होगा। ही किल द टाइगर्स, उसने क्या किया? बाघ को मारा। किससे मारा? तो विद अ गन, यानी बंदूक से मारा। अब द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, कहता है बच्चों से क्या किया गया भाई? तो चिल्ड्रन के साथ तो आर लगेगा, क्योंकि बच्चा से रिक्वेस्ट किया गया है बैठ जाने के लिए, सिट डाउन करने के लिए, और बच्चा जो है वो पुल्लर है, और पुल्लर के साथ हम लोग पुल्लर का प्रयोग करते हैं, और ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर आर लेके जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है। कोई सामने वाला रिक्वेस्ट करेगा बैठने के लिए किसी और से, यानी बच्चा रिक्वेस्ट तो खुद से करेगा नहीं, दूसरा को ही करेगा बच्चा से, इसलिए पैसिव होगा, इसलिए आर होगा इसका आंसर। अब देखिए सोमरेस विल ऑलवेज। अब यहाँ पे जो सवाल है, कहता है सोमरेस विल ऑलवेज रिमेंबर यू। अब इसको नेगेटिव करना है। देखिए नेगेटिव दो तरीके से बनता है। एक सबसे आसान है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लगा दो, ये बन गया नेगेटिव। और दूसरा एक नेगेटिव जो बनता है, उस नेगेटिव में हमको अर्थ चेंज, इसमें अर्थ चेंज हो गया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं। हमने बोला ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको हम नेगेटिव करते हैं, हमने लिखा ही इज नॉट ऑनेस्ट। अब देखिए पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। कहता है कि वह ईमानदार है, इसका कहता है वह ईमानदार नहीं है, ये भी नेगेटिव बना। देखिए ये नेगेटिव बना। एक और नेगेटिव आपको बना के दिखाते हैं, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब देखिए इसका मीनिंग नेगेटिव भी बन गया और मीनिंग भी क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। जैसे देखिए वह बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है इसका मतलब क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट,
इसका दो तरह से, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो नेगेटिव क्या किया है, ये दूसरा इससे बनाया, ही इज नॉट करके, तो यहाँ पे सोमलेस बिल, ऑलवेज का उल्टा हो गया नेवर, और रिमेंबर का उल्टा हो गया भूल जाना, यानी रिमेंबर याद करना, फॉरगेट मैंने भूल जाना, तो इसलिए इसका आंसर ए हुआ। और कोई बिल तो एक बार और देखिए, और किसी ऑप्शन में बिल है ही नहीं है, जब बिल नहीं है तो नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। फिर कहता है सेड आई एम हैप्पी टुडे, अब कहता है आई एम हैप्पी टुडे, तो टुडे का नरेशन में डेट डे होता है, और डेट डे ऑप्शन नंबर ए गो में है, देख लीजिए, आओ किसी ऑप्शन में है ये नहीं है, जब नहीं है। और एक बात और, एम का बाज, इसमें बाज नहीं है, देखो इसमें बाज है लेकिन टुडे लगा दिया, और यहाँ पे जो क्या किया, ही सेड दैट, ही बाज हैप्पी डेट डे दिखा, तो इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है सी इज नॉट, सी लुक्स, अब सबसे बड़ी बात है नॉट, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि वह उतनी लंबी नहीं है जितनी वह दिखती है, वह उतनी लंबी नहीं है जितनी वह दिखती है, तो ये कंपैरिजन कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सो टॉल एज होगा। आप एज टॉल एज भी लिखते तो भी चलता, यहाँ सो टॉल एज या एज टॉल एज लिखोगे तो भी चलेगा। फिर कहता है देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, तो आइदर साइड ऑफ द रोड होगा, आइदर का मतलब होता है एक तरफ, सड़क के एक तरफ पेड़ थे, और यहाँ जो वर्ड दिया है तुम्हारा नाइदर का मतलब तो कुन्नू तो के जो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ही इज सेड, अब यहाँ पे देखिए सेड ही दिस, अब ही सेड दिस की बात कर रहा है, उसने स्वयं इसे कहा है, तो स्वयं इसे कहा है, तो इसलिए इसका आंसर ही सब्जेक्ट है, तो ही के अनुसार कभी भी सेल्फ या सेल्फ लगा शब्द आए तो वो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होता है, जो उसका सब्जेक्ट है उसी अनुसार। अब चूंकि ही है तो ही के हिसाब से हर सेल्फ तो नहीं होगा, देयर सेल्फ तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, हिम सेल्फ, जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कहता है कठिन परिश्रम करो तुम पास नहीं करोगे। अब भाई कठिन परिश्रम तुमको यानी कहने का मतलब तुमको कोई चेतावनी दे रहा है, तो चेतावनी दे रहा है तो यू विल नॉट पास, एंड तो आएगा नहीं, दोनों समान है नहीं, क्योंकि ये बात को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा पास इफ, नॉट इफ को वर्ड होता ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब हार्ड स्टडी यू, कहता है कठिन परिश्रम तुम करो, अदरवाइज ये होगा, अन्यथा यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। लेकिन एक बात अब देखिए, यहाँ पे हमने यू, ये यू जो है यू कहाँ से आया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए अदरवाइज स्टडी हार्ड, अदरवाइज यहाँ यू नहीं है, ये इसलिए सही हो गया, इसमें यू का जरूरत तो है नहीं, इधर लास्ट में जाएगा ना यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आइए, 23 क्या कहता है। चलिए 23 कहता है द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जाम। अब भाई अंतिम एग्जाम की बात, पास्ट की घटना है, और पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा V2 का प्रयोग होता है, और इसलिए इसमें देखिए लिक्ड है, ये लिक्ड हो जाएगा इसका आंसर। ही ट्रेवल्ड, वह क्या किया, यात्रा किया, कहाँ भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए कहता है सी हर्ट, यानी तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी होगा, चूंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा था इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ये सी गॉट हर्ट होगा, यानी वह घायल हो गई थी। इस हर्ट का मतलब होता है घायल होना, जख्मी होना, वो जख्मी हो गई थी कब, सड़क पार करते हुए, तो सड़क पार करते हुए जख्मी हो गई थी, इसलिए इसका आंसर होगा गॉट हर्ट। और फिर कहता है अगला से सवाल है हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी धूम्रपान की आदत को क्या करनी चाहिए भाई, छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तो छोड़ देनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा गिव अप। गिव अप माने होता है त्यागना या छोड़ना, इसलिए इसका आंसर जो होगा गिव अप माने त्यागना या छोड़ना, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका आंसर तो इंप्रूवमेंट, ये देख लीजिए इंप्रूवमेंट की स्पेलिंग आई से शुरू होती है और आई के बाद एम पी आर ओ होता है। अब देखो ही इज है तो इज हो जाएगा बाज में, और बाज ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए में है और किसी में है ही नहीं होगा। चलिए ए हो गया इसका आंसर, देखिए लास्ट में नहीं है ना, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 saw the tree, कहता हम लोगों ने क्या किया, पेड़ को देखा। कैसा पेड़ को देखा भाई, तो जो पेड़ थे वो लदे हुए थे, लैडन,
मतलब लदे हुए, लीड माने होता है आगे नेतृत्व करना, तो नेतृत्व करना तो होगा नहीं, लदा हुआ होगा, पेड़ लदा हुआ फल से, तो इसलिए फल से जब पेड़ लदा हुआ होगा तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब देखिए नन बट, कहता है कोई नहीं लेकिन, ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी कहता है कि ब्रेव बहादुर, तो द ब्रेव होगा ना, बहादुर लोग, इसलिए इसका आंसर द ब्रेव, बहादुर लोग। कभी भी द प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है पुअर, सॉरी प्लूरल, और ये बताने का काम करता है क्या, कम्युनिटी, समुदाय को। जैसे अब देखो द रिच लिख दिए, तो द रिच का मतलब हो गया पूरा रिच पीपल, अमीर लोग, द पुअर बोल दोगे तो गरीब लोग, उसी तरह द ब्रेव मतलब बहादुर लोग हो गया। इससे 30 तक आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए 30 के बाद 31 क्या कहता है, ही डील, अब देखिए डील्ट विद, डील्ट वेरी पोलाइटली, यानी यहाँ लिखा है डील्ट वेरी पोलाइटली। अब देखिए डील विथ, अगर आपने मेरा प्रीपोजिशन का क्लास देखा है तो उसमें मैंने बताया है डील विथ और डील इन के बारे में। डील विद और डील इन, डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार करना। डील विद और डील इन देख लीजिए, तो इसलिए इसका आंसर डील विद हो गया। अब कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून, यानी भाई एक बार दिखना, तो एक बार दिखना इसका मतलब बार बार नहीं दिख रहा है ना, तो ये कैसी घटना के बारे में चर्चा कर रहा है, ब्लू मून, यानी ब्लू मून माने एक बार, तो ब्लू मून हमेशा तो नहीं दिखता चंद्रमा, तो इसलिए इसका आंसर होगा एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार वो होता नहीं है, फ्रीक्वेंटली माने बार बार होना। चलिए अब कहता है चूज द ऑड वन, अब देखो ऑड माने होगा बिल्कुल अलग ढूंढिए, तो देखिए चेयर टेबल और बेड, इन तीनों को अगर बात की जाए तो इन तीनों को आप अपने कमरे में रख सकते हो सबसे पहली बात, लेकिन पूल को कमरा में रखिएगा आप, इसलिए पूल होगा आंसर अलग, पूल होगा इसका आंसर। अब कहता है आगे देखते हैं इसको, इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, कहता है कुत्ता को क्या कर रहा है भाई, टेक डॉग फॉर अ वॉक, यानी टहलने के लिए लेके जाता, तो टहलने के लिए तो हु है यहाँ पे, देखिए हु इज, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, हु इज कौन जा रहा है, जब सब्जेक्ट हमको बनाना है तो हु, ये बनाएंगे, ये हु बनेगा सब्जेक्ट और ये बनता है हु का ही ऑब्जेक्ट, इसी का बनता है ऑब्जेक्ट, देख लीजिए हुम, और भीज तो सिलेक्शन बताता है, अलग अलग चीजें हैं सब। तो चूज द सिनोनिम डिलीशियस, डिलीशियस माने स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का उल्टा तो होगा टेस्टी, ब्लैंड, इंसिपिड और सार, ये सब कड़वा का मीनिंग है। क्लेवर माने होता है चालाक, चालाक का उल्टा कुछ होगा मूर्ख, स्टूपिड, देख लीजिए। और ये जो वर्ड है एंग्री माने क्रोधित, नॉटी माने नटखट, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, हद से ज्यादा चालाक, उसको कनिंग कहते हैं। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब करेक्ट सेंटेंस, अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो मैरी बर्ड है ना उसमें प्रीपोजिशन के साथ टू का प्रयोग होता है। जब आप मैरी बर्ड की बात करिएगा तो मैरी में प्रीपोजिशन के साथ टू होता है, इससे इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। इसके हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा सी, सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। अब हम आगे बात करते हैं द फोन इज, फोन क्या हो रहा है, रिंगिंग हो रहा है, बज रहा है, तो बज रहा है तो इसलिए इसका आंसर ए होगा रिंगिंग। बर्ड्स कैन फ्लाई, कहता है चिड़िया उड़ सकता है लेकिन कुत्ते नहीं ना, तो कुत्ते कांट, डॉग्स कैन नॉट, यानी कुत्ते नहीं उड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर, मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत स्पेलिंग ढूंढना है भाई, इसमें किसके स्पेलिंग गलत है। अब देखिए सबसे पहली बात, इसमें किसके स्पेलिंग गलत है वो ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए एडवाइस, इस एडवाइस का मीनिंग बिल्कुल सही है क्योंकि इस एडवाइस का मतलब सलाह होता है, नाउन है। ये एड्रेस मैंने पता, ये भी सही है। ये जो सी है एडिक्शन, एडिक्शन ये जो मीनिंग है ये गलत है। एडिक्शन की मीनिंग ADDI होता है, ये होता है एडिक्शन का स्पेलिंग, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा तुम्हारा, यही गलत है। सबसे बड़ी बात ये तो सही है और ये भी सही है। एडेरे का मतलब होता है सम्मान करना, घृणा करना, तो इसलिए ये घृणा करना होता है, इसलिए ये आंसर
ये सही होगा, यानी यहाँ पे यही गलत है, एडिक्शन होगा। मिस स्पेल ढूंढना, अब देखो करेक्टली सही स्पेलिंग ढूंढना है, तो सही स्पेलिंग हार्मोनी यहाँ देखिए बी में है, HRMONY होता है। और चूज द वन सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। कहता है वैसा आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता। अब इसके एक छोटा सा बात जाने के, कभी भी AUD दिखे ना, तो इस AUD का मतलब होता है हियर, सुनना। जिस वर्ड में AUD दिखे वही वर्ड तुम्हारा सुनने से संबंधित होगा। जैसे देखिए गाना भी सुनते हैं तो बोलते हैं ऑडियो, गाना भी सुनते हैं, आवाज दबाती है तो बोलते हैं ऑडियो। जो सुनने लायक है उसको बोलते हैं ऑडिबल। तो इनऑडिबल इन नेगेटिव हो गया, जो सुनने लायक नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया 42 का। 43 का, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका। अफ्रीका नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तभी नहीं जाना चाहते, इसलिए इसका आंसर बिकॉज होगा, क्योंकि बिकॉज माने क्योंकि होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं, बीच ऑफ दीज टू पेन्स इज, कहता है, अब कहता है दो कलमों में से कौन जो है वो अच्छा है, मोर गुड, यानी कौन अच्छा है? तो देखिए सीधी सी बात है, खाली बेटर रहेगा ये चलेगा, हालांकि होना चाहिए था द बेटर। दो में से एक को सिलेक्ट करेगा तो कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होता है। अब यहाँ चूज द, फिर ऑड अलग ढूंढना है। अब देखो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, लॉन्ग जंप। अब देखो सीधी सी बात, बॉक्सिंग करिए, रेसलिंग करिए या कराटे करिए, सब एगो गद्दादार जगह बना दिया था, उस पर क्या था, लेकिन लॉन्ग जंप खुला मैदान में क्या था, इसलिए लॉन्ग जंप इन लोगों से अलग है। फिर कहता दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब क्वेश्चंस आर, तो सबसे पहले यहाँ देखो कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो आरंट वाला होगा आंसर, और आरंट वाला ऑप्शन तुम्हारा एक ही को तो है बी, तो बी हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए बड़ा प्यारा सा फ्रेज है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का हिंदी होता है चुप्पी तोड़ना, यानी जो बहुत देर से चुपचाप सन्नाटा बैठा उस सन्नाटा को तोड़ना। तो सन्नाटा तोड़ दिया भाई, तो ये देखो क्या कर रहा है, टू ब्रेक यानी तोड़ना। क्या भाई, एक्वर्ड, अब मतलब बेढंगा जो साइलेंस एकदम शांति बना हुआ है उसको तोड़ना, वही कहलाएगा क्या, ब्रेक द आइस। आई एम आ गया, जब एम आ गया तो हमको V4 ही चाहिए, उसके अलावा कोई और कुछ ऐबे नहीं करेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब यहाँ हैव का मतलब क्या, लेना रखना नहीं होगा, यहाँ होगा लेना, यानी मैं केक खा रहा हूं। और ग्रीन चिली इज वेरी रिच, तो इसका आंसर तो होगा भाई, प्रीपोजिशन का सवाल है ये ग्रीन चिली इज वेरी रिच ऑफ, यहाँ पे आंसर इन हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन ऊपर हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। ग्रीन चिली यहाँ पे इसका आंसर होगा इन। एक मिनट, अब ठीक है, चलिए इसका आंसर तो इन हो गया। अब ही डज नॉट के बाद सबसे बड़ी बात आता है कि डज नॉट के बाद, अब देखिए कहानी क्या है कि डज नॉट के बाद V1 आता है, ये हैज V5 के रूप में इस्तेमाल होता है, ये हैड V2 और V3 के रूप में इस्तेमाल होता है, तब V1 कौन है, यही है V1, और विल हैव दो अलग अलग साथ है, इसलिए इसका आंसर डज नॉट हैव, बी होगा आंसर। अब इट इज टाइम फॉर द शॉप ओपन, यहाँ देखो एक्टिव वॉइस बनाना है, इसका मतलब पैसिव है, पैसिव है तो शॉप को लास्ट में ले जाओ, इसमें शॉप लास्ट में नहीं है, नहीं होगा। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, हाँ ये तो लग रहा है क्योंकि और किसी में शॉप लास्ट में नहीं है, इसलिए बी होगा आंसर। 51 तक कंप्लीट कर लिए हम लोग। 52 देखते हैं, गिरजा वाज बॉर्न इन हैदराबाद, गिरजा का जन्म जो हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ, बट मदर वाज बॉर्न इन बिहार, लेकिन उसकी माँ, अब देखिए क्रॉस कर दिया, लेकिन कह रहा है कि गिरजा का जन्म जो हैदराबाद में हुआ, लेकिन उसकी माँ का जन्म जो बिहार में हुआ, तो उसकी माँ, चूंकि गिरजा एक लड़की है तो लड़की के हिसाब से हर हो जाएगा, उसकी माँ हर मदर। अब यहां पे देखिए फिर कहता है, देखिए एकदम सवाल जो है ना लॉजिकल सवाल है, लॉजिक जब तक ध्यान नहीं दोगे नहीं हिलेगा, बस इतने जाने, नहीं ध्यान दोगे नहीं हिलेगा, मन में नहीं करेगा। आई माई सिस्टर गो टू वर्क टूडे, अब देखो मेरी, अब यहाँ गो है, देखो तो भाई गो है, तो गो है टू वर्क टूडे, तो हैज नॉट, हैजंट तो आएगा नहीं, हैजंट नहीं आएगा, बाजंट भी नहीं आएगा। उसके बाद अब देखिए डजंट हैव टू, मस्ट हैड टू,
अब यहाँ मस्ट जो है एक मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद आता है हैव, कभी भी हैड नहीं आता, तो इसलिए नियमता ये गलत हो गया। तब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन हो गया क्या, ए, माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू वर्क टूडे। चलिए, आई रिफ्यूज टू, अब मैंने मना किया, ब्राइब, ब्राइब मैंने होता है रिश्वत, और रिश्वत तो रिश्वत जो है उसको स्वीकार करने से तो एक्सेप्ट होगा आंसर। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का जो मीनिंग दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आंसर सही होगा, एक्सेप्ट मैंने स्वीकारना। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना, ग्रहण कर लेना, तो इसलिए इसका आंसर एक्सेप्ट होगा। और ये तो मीनिंग ही गलत था सी में। चलिए, ही अराइव्ड, बी अराइव्ड। अब अराइव्ड जो है यहाँ देखिए फोर्थ, तो बउआ इसके लिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात जो हम कहना चाहेंगे वो एक चीज ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, बी अराइव्ड ऑन, अब यहाँ पे एक बात है, सवाल क्या उठता है, ऑन 4th ऑफ जुलाई, 4th, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल, आपने नाम सुना होगा ऑर्डिनल का। ऑर्डिनल क्या है, जब आप पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस सब को कहते हैं डॉट डॉट, इस सब को कहते हैं ऑर्डिनल। और नियमता क्या है कि ऑर्डिनल के पहले प्रयोग होता है किसका, द का, इसलिए इसका आंसर होगा द। बी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई। अब देखिए शहबाज, शहबाज फैमिली, आई डू नॉट नो, यहाँ पे देखिए नेगेटिव का, आई एम नॉट तो होगा कभी नहीं, नॉट नो ये भी नहीं होगा, डज नॉट होगा नहीं आई के साथ, यहाँ डोंट हो गया, आई डोंट नो शहबाज फैमिली, मैं शहबाज के परिवार को नहीं जानता हूँ। चलिए 57 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस में यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा खेल आपको दिखेगा कि खेल इसमें प्रीपोजिशन का है ना, और बच्चे लोग को ध्यान ही नहीं देते हैं तो कैसे। अभी जो कांग्रेचुलेट वर्ड है ना, इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है और कुछ लगवे नहीं करता, इसलिए इसका आंसर डी होगा। फिर कहता है बी अराइव टुमारो, अब कहता है कल आएंगे, तो बी विल, जाहिर सी बात है, बी विल अराइव टुमारो, हम लोग कल पहुंचेंगे, बी विल अराइव टुमारो। अब कहता था मीटिंग हैज बीन अंटिल नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है पुट ऑफ होगा, यहाँ पे पुट ऑफ होने होता है स्थगित करना, रोक देना, तो पुट ऑफ स्थगित करना, पुट ऑफ स्थगित करना, ये होगा इसका आंसर। चलिए मीटिंग को स्थगित कर दिया गया था नेक्स्ट वीक के लिए। अब देखो कहता है वी आर देयर गेस्ट इन द वेडिंग, गेस्ट इन द वेडिंग, गेस्ट का मतलब हो गया मेहमान, मेहमान आए थे भाई शादी में, तो मेहमान की चर्चा किया गया, तो मेहमान आए थे। अब देखिए जब बेस्ट है मच, लॉट और लॉट्स, इस सब के साथ अनकाउंटेबल आता है, ये तीनों के साथ, तो बच गया खाली मेन ही। अब यहाँ 60 तक हम लोगों ने जो किया वो ग्रामर का क्वेश्चन था। अब हम लोग टेक्स्ट बुक, देखिए प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट आपके एग्जाम में भी लिखा रहेगा, प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट यानी बुक से सवाल हो गया 61 से शुरू। अब एक्शन में कहता आवर एंसेस्टर्स वर हैप्पी विद ट्रू होम रूल, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पढ़ना है आपको। फिर कहता ओवरहेम्ड मतलब अभिभूत, बुरा भावभूत, एकदम भर गया हूं, तो भर गया हूं, तो इसलिए इसका आंसर होगा कौन सा, तो इसके आंसर की जो हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए 62 हो गया, आ जाओ भैया। 62 के बाद 63 नानू काका विजिटेड दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो मंत्री से मिलने आए थे, तो टू मीट सम मिनिस्टर्स हो जाएगा इसका आंसर। नानू काका ये पिंच ऑफ स्नफ, एकदम चैप्टर वाइज जा रहा है भाई, पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। अब मैरिज प्रपोजल, अब देखिए मैरिज प्रपोजल का अंत क्या हुआ था, तो नतालिया और लोमोव दोनों का शादी हो गया था, तो ये मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया से खत्म हुआ था, दोनों के झगड़ा से थोड़ी खत्म हुआ था, दोनों का शादी लास्ट में करवा दिया था चुपचाप। व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपुल, हम लोग इंडियन पीपुल से क्या सीखते हैं हम लोग, तो इंडियन पीपुल से, भारत के लोगों से हम लोग जो सीखते हैं वो इसी बात की चर्चा किया कि भारत के लोगों से हम लोग क्या सीखते हैं, तो कहता है भारत के लोगों से हम लोग जो सीखते हैं वो है ह्यूमैनिटी, मानवता,
यहाँ पे हमारे यहाँ मानवता के ऊपर रखा गया है, निर्दयता को ऊपर नहीं रखा गया। और कहता है बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? तो बेंजी की पत्नी जिससे बेंजी प्रेम किया था, और उसका नाम था फ्लोरेंस। बेंजी द अर्थ से में पढ़ना है आप लोग को। यहाँ देखिए मार्टिन की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, मार्टिन लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सब छोटे मोटे टाइपिंग मिस्टेक्स पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सवाल पे समझना है। छोटा मोटा ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। तो किसको भाई? तो एक दुई को का चर्चा की है इसमें, एक मिसिसिपी का, एक अल्बामा का। तो मिसिसिपी का तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अल्बामा है ऑप्शन में, तो अल्बामा हो जाएगा। क्योंकि जो टीनीज और अलास्का और टीनीज की अगर चर्चा कीजिएगा बुक में, तब देखिएगा उसके पहाड़ी का चर्चा किया, शहर राज्य नहीं था वो। इन एंशिएंट टाइम का था, प्राचीन समय में वेरी रेयर स्पीशीज, यानी बहुत दुर्लभ प्रजाति था। कौन भाई? तो होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम है। पहले इंसान नहीं रहा करते थे धरती पे, ज्यादातर जानवर रहा करते थे। अब कहता है द इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कहता है इंपोर्ट, इंपोर्ट माने होता आयात, एक्सपोर्ट माने होता निर्यात, इंपोर्ट माने होता आयात। वेस्टर्न मेडिसिन, पश्चिम का जो दवाई है वो आया, समाज में आया। तो कैसे आया? मोस्ट एरिया ऑफ, तो वो हो गया हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। अगर हॉस्पिटल नहीं होता तो फिर दवाई थोड़ी आता। सबसे पहले जितना हॉस्पिटल बना उतना ही दवाई आया। चलिए अब आते हैं, कहता है सेबी वाज फैक्सिनेटेड। फैक्सिनेटेड मतलब आकर्षित हुआ था। तो सेबी कैसे आकर्षित हुआ था भाई? तो सेबी जो है वो आकर्षित हुआ था गॉड्स से। गॉड्स माने, अब कद्दू बोलिए, है ना, कद्दू बोलिए, लौकी बोलिए, तो ये गॉड्स हो गया। उसके बाद पोएट जॉन डन, जॉन डन जो था वो बियरी, बियरी माने उब गया था, थक गया था। नहीं, किससे थका था भाई? किससे नहीं थका था? तो अपनी पत्नी से, क्योंकि उसकी वो अपनी पत्नी के याद में तो लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब देखो, आई नाउ 37 ईयर्स हेल्थ बिगन, यानी कहता मेरा परफेक्ट हेल्थ शुरू हुआ जब हमें 37 साल का हूं। ये किस चैप्टर का है? तो अगर आप ध्यान से याद कर रहे होंगे तो ये चैप्टर आपके पोएम्स का है, चैप्टर नंबर 2, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, रिटन बाय वाल्ट्स विटमन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अब देखिए, एज द प्रॉन्स गो रोलिंग ऑन, यानी बच्चा गाड़ी क्या हुआ है? रोल किया है। तो बच्चा गाड़ी रोल किया है कहां से भाई? तो ये चैप्टर आया है, ये लाइन किससे आया है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से आया है बउआ। फिर कहता है रूपर्ट ब्रूक, तो रूपर्ट ब्रूक तो भाई किसके लिए भाई? तो कहता है एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज, यानी अपना प्यार को क्या किया था? व्यक्त किया था। किसके लिए? तो युद्ध के लिए थोड़ी किया था, अपने कंट्री देश के लिए किया था, और ना ही प्रेमी या प्रेमिका के लिए किया था। रूपर्ट ब्रूक, जिसको बार पोएट कहा जाता है, 10 सोल्जर, बार पोएम कहा जाता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ऑट टू, ना चाहते हुए भी गड़बड़ हो जाता है। ऑट टू ऑटम, हम जब ऑट टू ऑटम की बात करेंगे, किसने लिखा ऑट टू ऑटम? तो ऑट टू ऑटम लिखा है जॉन किट्स ने, जिनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। और यहाँ जॉन डन है, इसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर की कोई कहानी और कोई किताब हम लोग को पढ़ना नहीं हमारे टेक्स्ट बुक में। फिर कहता हाउएवर रेयर, बहुत दुर्लभ है, रेयर इट भी, क्या भाई? ये लाइन किससे आया? तो यहाँ पे देखिए ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी मिसिंग है, ब्यूटी होना चाहिए था, लेकिन ये लाइन किससे आया ये पूछ रहा है। तो ये लाइन आया एन एपिताफ से, कब्र लेख से। कब्र लेख यानी जिसमें वाल्टर डिला मेयर ने इसके बारे में लिखा है। और द पोएट विटनेस, पोएट कवि जो थे वो गवाह थे। किस बात का गवाह थे? बर्निंग घाट, शमशान घाट। फायर हिम याद आ रहा होगा आप लोग को, फायर हिम, फायर हिम। तो ग्रे एसेज, ग्रे एसेज, ग्रे रंग होता है, धूसर रंग को बोलते हैं। जब एक आग जल जाता है तो बचता है राख, तो राख के रंग को ग्रे बोलते हैं। देखिएगा राख का रंग वैसा ही होता है, एसेज माने राख होता है। ही इज द बैटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम, ये लाइन किससे आया है? तो बहुत बड़ा फेमस है बैटल स्कॉटलैंड यार्ड, हम लोग को पढ़ना है। और वो चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। देख लीजिए, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, जो लिया गया है ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इस किताब से ये कविता को निकाला गया है। द पोएटेस गॉट फ्रॉम हर मदर ग्रैंड मदर, अपनी मदर ग्रैंड मदर से वो क्या पाई थी? तो पोएटेस पाई थी लव पाई थी,
यानी जो कवयित्री थी, यानी ये जो लाइन था वो था किसका, कौन से पोयम से, तो वो है द माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से ये कविता है, जिसमें ये लाइन है जहाँ पे लिखा है कि वो अपने ग्रैंड मदर से क्या पाई थी, तो प्यार पाई थी, जिसको वो याद कर रही थी आज भी, तो लव होगा यहाँ पे। उसके बाद आइए, कहता है बट आई मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, मैं स्वीकार करता हूँ। कौन स्वीकार किया भाई, ये लाइन कहाँ से आया, बहुत प्यारा लाइन है। ये लाइन आया है, मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन आया है स्नेक से। जब वो सांप को नहीं मार पाया था तो वहां पे उसने स्वीकार किया था कि मैं उसे पसंद करता था, इसलिए मैंने बहुत देर तक, जब उससे सांप बिल में घुस गया था तब डंडा उठा के मारा था। बड़ा देखिए कितना खतरनाक लाइन है, पता नहीं चल रहा था कहां से था। अब देखिए, हु वर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन तो देखिए एंगल्स, सेक्शंस एंड द जूट्स, ये इन तीनों को मिला के एंग्लो सेक्शन बताया गया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन, भारत और पाकिस्तान में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज कहा था, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, द्वितीय आधिकारिक भाषा, ये ध्यान रखेगा इंग्लिश को। चलिए 82 तक हो गया, 83 में आते हैं। 83 में की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 83 में जो हमारा सवाल है वो सवाल बहुत प्यारा है। मैकेबिटी ऑलवेज, यानी मैकेबिटी को क्या कहा जाता था भाई, तो मैकेबिटी को हमेशा कहा जाता था अलीबी। अलीबी मैंने जो बहाना हमेशा बनाता था उसको बोला जाता है अलीबी, तो इसलिए मैकेबिटी को हमेशा अलीबी। अब चैप्टर पढ़िएगा तब पता चलेगा पूरी तरह से, चैप्टर नहीं याद है तो फिर तो ये बोरिंग लगेगा भाई। फारो, फारो किस में पढ़ना है, तो पढ़ना है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। इजिप्ट है, देखिए वर द रूलर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट को कहा जाता था। और डॉक्टर जॉकिसन बाई ऑल्सो द, किसको सर्व कर चुके थे भाई, तो वो गवर्नर ऑफ बिहार का काम कर चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर फिर आया, 80 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा सवाल है भाई, इतना जबरदस्त सवाल है, सॉरी 80 नंबर है, 86 नंबर 86। हाँ अब 86 में जरा देखिए, कहता है कि द बास्केट, यानी जो टोकरी हैंडेड सौंपा था नरेटर को नानू काका के द्वारा, नाना काका लिखा गया है, नानू काका के द्वारा, उसमें क्या था, तो उसमें था बिल्ली का बच्चा, किटन। अब देखिए कह रहा है कि लेट अस नॉट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्पेयर, हम लोग को निराशा घाटी में समाप्त नहीं होना है, तो निराशा घाटी में समाप्त नहीं होना है। ये लाइन कहां से आया भाई, ये लाइन किसने बोला था, तो ये लाइन बोलने वाले कोई और नहीं थे, स्पीच में है, भाषण में, और भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा निगरो में। और ये कहता हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट, हम लोगों, कहता हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, वैरायटी ऑफ जो एंजॉयमेंट है उसको रखा था हमारे सामने, सक्रिय किया था कि हम लोग अपने हाथ पैर से जितना काम करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, ये हमारे पूर्वजों का कहना था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, कहता प्रेस की आजादी क्या थी भाई, रेस्ट्रिक्टेड थी, कहां गया, कब, जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय उसकी जो आजादी थी वो रेस्ट्रिक्टेड बंधी हुई थी। अब अगली कहानी है पर्लेस बक में, 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग बड़ा जल्दी भाई। अब 90 नंबर कहता पर्लेस बक विजिटेड इंडिया टू, काहे लाए थे भाई, तो ताजमहल देखने नहीं आए थे, भारत की गरीबी को भी देखने नहीं आए थे। तब कहिएगा सर कुछ लोग डाउट में जाएंगे कि भारत की गरीबी को देखने आए थे, नहीं, वो मिलने आए थे यंग इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट से, इसलिए इसका आंसर सी होगा। और उसके बाद कहता है जॉर्डन वांटेड टू गो, जॉर्डन कहां जाना चाहता था, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहता था। और ऑटम इज द सीजन ऑफ, यहां रीजन नहीं सीजन होना चाहिए था, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, मेलो फ्रूटफुलनेस, पहला लाइन ही पढ़िएगा तो पता चल जाएगा टू ऑटम का। चलिए आ जाइए भैया 93 नंबर क्वेश्चन। अब यहां देखिए बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, इन सवालों को जो नहीं पढ़ा है उनसे तो घर डील नहीं होने वाले हैं, ये बात तय है, जो पढ़ा उससे डील होगा। अब देखिए कैसे कहता है, इन हार्ट्स एट पीस, कहता है कि एकदम जब शांति को खोज रहा है, कौन शांति खोज रहा है भाई, इंग्लिश हेवन, इंग्लिश माने अंग्रेज हेवन, तो कौन भाई, इंग्लैंड की प्रशंसा किसने किया था, रूपर्ट ब्रूक में, रूपर्ट ब्रूक ने 10 सोल्जर में, कि जब मैं मरूं तो वो दफन कर देना भाई मुझे। उसके बाद आइए कहता है पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। अब देखिए यहां लाई लेटा, तो लेटने की चर्चा हुई है एन एपिताफ में, महिला लेटी हुई थी पश्चिम जगत की,
अब देखिए होपिंग टू सी टिल नॉट टिल डेथ, ये लाइन कहां से आया, हु किसने बोला ये बात, ये बात बोलने वाला वाल्टर डिलामेयर, रूपर्ट ब्रूक और डब्ल्यूएच ऑर्डन नहीं है, वाल्ट विटमन है। चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से आया है बउआ। अब बहुत प्यारा ही लाइन है, तो ये लाइन आया है कहां से, कोई बता सकता है, तो इसका आंसर होगा और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, जहां पे चर्चा किया लीफलेस वुड के नाइटिंगेल इज डम। चलिए लैंगलैंड विलियम लैंगलैंड ने लिखा था, क्या लिखा था भाई, किस समय लिखने का काम किया था, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय में लिखने का काम किया था। और ईयरली 18th सेंचुरी को नोन जाना जाता है कौन सा एज भाई, तो 18वीं शताब्दी को अगस्तन एज भी कहा जाता है। और स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी बिट्स, तो वही एलिजाबेथन स्कॉलर जो विद्वान थे उनको यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था, यूनिवर्सिटी बिट्स, बिट माने समझ होता है। और बस एक सवाल और बच गया आपका, हैज इनरिच द इंग्लिश, फिर सेक्शन बी पे आ जाएंगे हम लोग, बस एक सवाल है और है। चलिए, तो हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाया, इनरिच माने होता बढ़ाना, रिच माने होता अमीर, अब इनरिच माने होता बढ़ाना, तो कौन बढ़ाया भाई, तो बोरोइंग, यानी इसलिए इंग्लिश को कहा जाता मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश में अनेक भाषाओं को मिलाया गया है। तो आज हमारा पेपर मॉडल पेपर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हो गया आप लोग का। अगले क्लास के लिए फिर नेक्स्ट डे अगला क्लास आप लोग को मैं अपलोड कर दूंगा। फिर आज के लिए बस इतना है, डेट्स ऑल फॉर टुडे।